नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबने ये अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, तो उस संबंध में ऐसा जो पीड़ित पक्ष है या विक्टिम व्यक्ति नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर प्राथमिकी या FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज करवाता है। इस संबंध में अभी कुछ नए बदलाव हुए हैं, कुछ नई पहल को शुरू किया गया है, जिससे E0 FIR नाम की एक पहल शुरू की गई है। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम समझते हैं FIR क्या होता है, 0 FIR क्या होती है और E0 FIR क्या है। ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ समझेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए या आपका जो रोज़मर्रा का जीवन है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहली बात देखिएगा कि FIR को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर FIR के संबंध में जो प्रावधान है वो CRPC के अंतर्गत यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के लिए सेक्शन 154 के अंतर्गत FIR को रजिस्टर किया जाता है और असंज्ञेय अपराधों के लिए यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 155 के अंतर्गत FIR को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। मतलब ये है कि FIR, मान लीजिएगा कि आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुआ जिसमें उसका कोई नुकसान हो गया या उसके अधिकारों का हनन हो गया, तो वो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जहाँ पर भी घटना हुई है वहाँ पर जाकर के वो FIR या प्राथमिकी को पंजीकृत करवा सकता है। ऐसे में पुलिस स्टेशन पर जो भी ऑफिसर रहेगा उसकी ड्यूटी होती है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि मतलब जिसमें अपराध की प्रकृति गंभीर है तो सेक्शन 154 के अंदर FIR को रजिस्टर किया जाएगा, और कम आपराधिक प्रकृति का कोई अपराध है या जो है हमें असंज्ञेय प्रकृति का है तो सेक्शन 155 के अंदर क्या किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। अब 0 FIR क्या होता है, अब इस चीज़ को हमें क्या करना है। तो FIR हम लोग सिंपल सा समझ चुके हैं। 0 FIR क्या है, मान लीजिएगा कोई एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा था और रास्ते में उसका बैग चोरी हो गया, या दूसरी तरफ ऐसा मान लीजिएगा कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया या मान लीजिएगा कोई ऐसी घटना हो गई तो आप उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं किसी दूसरी जगह पर या दूसरे पुलिस स्टेशन पर, आपको उसके बारे में बाद में पता चला, या आप ऑनलाइन कुछ सर्चिंग कर रहे थे, वहाँ पर आपके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो आप एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन गए। अब चूंकि उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी घटना हुई थी उस पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन के दायरे में नहीं आता था। मतलब ऐसे मान के चलिएगा कि कोई एक इंसिडेंट या घटना हुई है A नाम की जगह पर और आप इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं B नाम के पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में। तो चूंकि B नाम का पुलिस स्टेशन है, इसका जुरिसडिक्शन A के में तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर FIR को रजिस्टर आप करवा सकते हैं। ऐसी FIR को 0 FIR बोला जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी पुलिस थाने में कोई भी प्राथमिकी दर्ज करवाने जाते हैं और उस घटना या उस प्राथमिकी का संबंध उस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार से नहीं है, तो ऐसे में फिर FIR को कोई नंबर नहीं दिया जाता है। पहले इसे क्या किया जाएगा, उस पुलिस थाने में रजिस्टर कर दिया जाएगा एज ए 0 FIR। फिर जिस भी पुलिस थाने में या जिस भी पुलिस स्टेशन में इसका जुरिसडिक्शन होगा वहाँ इस 0 FIR को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इसे एक FIR नंबर दे दिया जाएगा। ये 0 FIR का कंसेप्ट हमारे यहाँ पर क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया कि कई बार ये होता है कि कोई भी घटना हुई तो उस घटना से संबंधित जो भी एविडेंस है वो जल्दी से नष्ट ना हो जाए, या जल्दी से जल्दी वैसे साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए या साक्ष्यों को एकत्रित किया जा सके या तुरंत कानूनी प्रक्रिया को शुरू किया जा सके, इसमें क्षेत्राधिकार की लड़ाई ना हो। जैसे कई बार देखा होगा आपने, कोई एक्सीडेंट हुआ रोड पे, अब दो पुलिस थाने आपस में नहीं ये तो आपकी सीमा में, नहीं वो कह रहे नहीं आपकी सीमा में। अब इस चक्कर में जो है जो पीड़ित पक्ष है उसको सही समय पर मदद नहीं मिल पाती। आपने ऐसे कई सारे केसेस सुने होंगे कि कोई एक घटना हो गई, एक ऐसा बलात्कार का केस आया, उसमें दो पुलिस थानों की जो पुलिस आपस में लड़ती रही कि नहीं ये आपके क्षेत्र का घटना है या ये आपके क्षेत्र की घटना है। तो ऐसे आपने कई सारे केसेस सुने होंगे। तो इसमें 0 FIR सबसे कारगर है कि पहले आप उसको रजिस्टर करिएगा, बाद में जुरिसडिक्शन को क्या कर लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा। तो आप देखोगे कि 0 FIR का प्रोविज़न हमारे यहाँ पर 3 जगह पर है।
एक तो हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में लाया गया है, इसको BNSS को, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा नंबर 173 में सेक्शन नंबर 173 में 0 FIR का प्रोविजन है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 या हमें आपराधिक या दांडिक प्रक्रिया जो संहिता है उसकी 2 धाराओं में सेक्शन 460 और सेक्शन 190 इसमें प्रोविज़न किया गया। इसके अलावा पुराना जो IPC हुआ करता था उसकी जगह जो BNS आ गया है, तो इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता की सेक्शन नंबर 160A 166 सब क्लॉज A सब क्लॉज C के अंतर्गत 0 FIR का क्या किया गया था, प्रोविज़न किया गया था। तो 0 FIR क्या है, आपको सिंपल सा BNSS की धारा नंबर 173 में 0 FIR का क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया। अब अगर देखोगे कि E0 FIR क्या है, मान लीजिएगा कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप नज़दीकी पुलिस थाने नहीं पहुंच सकते हैं, या आप मान लीजिएगा कि पुलिस आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई, तो फिर आप ऑनलाइन FIR को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 0 FIR को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये E0 FIR क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ 0 FIR। इसका प्रोविज़न भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा नंबर 173 के अंतर्गत किया गया है। आप 0 FIR को कहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आप 0 FIR को या तो सीधे ऑनलाइन कॉल 1930 पर कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर, यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं, या आप NCRP जो पोर्टल है यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर ऑनलाइन आप E0 FIR को कर सकते हैं। ये बात याद रखना है। जैसे ही आपका E0 FIR रजिस्टर्ड हुआ 3 दिन के भीतर उसे नॉर्मल FIR में या रेगुलर FIR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 3 दिन के भीतर उसे एज अ रेगुलर FIR जिस भी थाने में इसका जुडिक्शन या क्षेत्राधिकार होगा वहाँ पर इसे एक FIR नंबर दे दिया जाएगा। अब मैंने अभी इस चीज़ को डिस्कस क्यों किया है, अभी औचित्य क्या बनता है, तो भारत में सबसे पहली बार E0 FIR का कंसेप्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, और एज अ पायलट प्रोजेक्ट क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत अभी सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2025 को E0 FIR का कंसेप्ट क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें E0 FIR की व्यवस्था को शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है इसमें E0 FIR की व्यवस्था को शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहली बार E0 FIR का कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ, तो भारत में सबसे पहली बार नई दिल्ली से एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर E0 FIR का कंसेप्ट क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ये चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है रजत शर्मा सर, या ये QR कोड को स्कैन करना है, हमारे चैनल पर सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में आरंभ 17.0 हमारा एक बैच लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन बैच, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों की एक ही जगह पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बैच के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9289996921, इस नंबर पर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी कोर्स पर अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड RJT Live, इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ में। थैंक यू एवरीवन।